इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है और आज मैं एक बहुत ही अहम वीडियो यानी जो मेरी अलमा के बारे में है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में उस पर लेकर आने हूँ। पिछले कुछ दिनों से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच एक क्लैश चला आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से जो तलबा हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। और नौबत इस हद तक आ चुकी है कि फ़ैकल्टी मेंबर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है, जिसके बाद जो CDA का काम है जो रुकवाना पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि ये तनाज़ा असल में है क्या, इसका पस मंज़र क्या है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फ़ैकल्टी मेंबर्स और तलबा को इससे क्या खदशात हैं। आपको पता होगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो है वो बाराको के साथ ही जो है पाई जाती है, मरी रोड के थोड़ा सा 2 किलोमीटर के फासले पर। अब जब भी इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो जो मरी रोड है उस पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, ये खास कर जो बाराको के एरिया में। बाराको का जो सारा का सारा इलाका है उस पे एक फ़्लाई ओवर तमीर किया जाए ताकि ये जो ज़्यादा ट्रैफिक है इसको ख़त्म किया जा सके, लेकिन वो फ़्लाई ओवर जो है तमीर ना हो सका। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जो रोड के दोनों तरफ कब्ज़ा माफिया था उसने कहा कि हम यहाँ से फ़्लाई ओवर नहीं गुजरने देंगे। उन्होंने स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो कारोबार बंद हो जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये मुसीबत जो गले पड़ गई कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, यानी उधर से CDA जो है वो नाकाम हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का सीना चीर कर यहाँ से ये प्रोजेक्ट जो है गुजार देते हैं, यहाँ से एक बहुत बड़ी जो एक्सप्रेस वे समझ लें या बड़ी जो हाईवे है वो तामीर कर लेते हैं। अब ये बात उन्होंने की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से। तो जो दोनों हैं वो इस पे एग्री हो गया कि CDA जो है हमें मुतबादिल ज़मीन दे दे और हम जो है सीना चीरने की इजाज़त दे देंगे, यहाँ से जो हाईवे है वो गुजर जाएगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी। ये किसी को भी कानो कान जो है इस नोटिफिकेशन की या इस एग्रीमेंट की खबर नहीं हुई, ना फैकल्टी मेंबर्स को, ना VC और रजिस्ट्रार साहब के सब ऑर्डिनेट्स को, ना ही किसी स्टूडेंट को पता था कि ये यूनिवर्सिटी का जो है ये सीना चीरा जाएगा। ये तो मसला तब हुआ जब CDA वाले जो हैं वो बिल्डोज़र लेके आए और वहाँ पे जो निप्स के साथ ही दरख्त हैं कुछ बाराको जाते हुए ना, अगर आप लोग कभी विज़िट किया हो तो आपने देखा होगा बाराको की तरफ जाते हुए वहाँ पे दरख्त है जिनको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ ने बड़ी केयरफुली ट्रीट किया। ऐसे तो नहीं ना दरख्त उगा जाते, उन दरख्तों को गया और CDA जो है वो आई और उन्होंने सारे दरख्तों को जो है मलिया मेट कर दिया। तो तब जाकर स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी मेंबर्स उनकी तरफ से सरापा एहतजाज हुए वो कि ये क्या मुसीबत है, आखिर ये क्या वजह है। तो जब उन्होंने थोड़ा डिग किया तो उनको पता चला कि ये VC साहब जो हैं और साथ ही जो रजिस्ट्रार साहब हैं ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे साइन कर चुके हैं, यानी मुतबादिल ज़मीन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अब अगर मुतबादिल ज़मीन उनको मिल जाती है तो फिर मसला क्या, मसला ये है कि CDA आज तक सबसे पहले तो जो 1707 एकड़ जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन थी वो मुकम्मल तौर पर इसे रिट्रीव नहीं करवा सकी, बाजियाब नहीं करवा सकी। उसमें बहुत ज़्यादा जो है कब्ज़ा माफिया अभी भी बैठे हुए हैं। 300-400 एकड़ ज़मीन तो अभी भी जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो लेने में नाकाम रही है। उसके अलावा जो बाकी आपने देखा होगा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं, उनको भी अभी तक नहीं निकाला गया। तो क्या CDA जो है वो कैसे आपको जगह देगी, जबकि उसने डिमार्क भी नहीं किया, उसने वो साइट भी नहीं दी कि इस जगह पे आपको और ज़मीन जो है अलाट करेंगे। और बिलफर्द के CDA जो है वो आपको ज़मीन दे भी देता है, लेकिन फिर भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को कौन से खदशात जो हैं वो इस बाईपास या इस हाईवे से हो सकते हैं। सबसे पहला खदशा तो ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री है उसके अंदर से यानी उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि जो बोटैनिकल गार्डन और जो एम्प्लॉइज़ की जो उधर हैं घर हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट हैं सारे वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे एक तो ये कि ये कोई आम छोटा सा रोड तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ी हाईवे है जिस पे 24 घंटे जो है हैवी ट्रैफिक गुजर रही होगी। जब हैवी ट्रैफिक गुजर रही होगी तो जहाँ पे हॉस्टल 6 और 7 हो वो बिल्कुल साथ आ जाएंगे। उसके अलावा NIP और साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है वो भी उसकी ज़द में आएगा। तो वहाँ पे जो रश और शोर शराबा होगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। उसके अलावा बहुत
زیادہ جو سیکورٹی خدشات ہوں گے یونیورسٹی کو، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور یہ 2-4 دنوں 10 دنوں کا تو کام ہوگا نہیں، پھر یہ تو جب تک یونیورسٹی رہے گی یا جب تک پھر یہ ہائی وے رہے گی تو یہ مصیبت جو ہے وہ گلے پڑ جائے گی۔ اس کی وجہ سے بہت سارے جو طلباء ہیں اور جو فیکلٹی ممبرز ہیں، خاص کر ڈاکٹر الہان نیاز صاحب اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کبھی بھی ادھر سے ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ بھئی جب سی ڈی اے جو ہے اتنی کمزور ہے کہ وہ ادھر باراکو والے جو مافیا ہیں ان کو نہیں ہٹا سکتی یا وہاں پہ فلائی اوور تعمیر نہیں کر سکتی، تو یہ مصیبت قائد اعظم یونیورسٹی کے گلے میں کیوں پڑے؟ اسی وجہ سے ڈاکٹر الہان نیاز صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمرجنسی کے نافذ کرتے ہوئے یا پھر ایمرجنسی کی بنیاد پہ جو وہاں پہ سارا کا سارا کام ہے سی ڈی اے کا وہ روک دیا ہے، اور اس پہ آج سماعت بھی ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ دوستوں کو اپڈیٹ کروں گا۔ تو اینڈ پہ میرا یہی کہنا ہے کہ بھئی قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے نکلیں، اپنی علماء کے لیے نکلیں، آپ جتنی بھی آواز بلند کر سکتے ہیں اپنی آواز بلند کریں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو یونیورسٹی میں ہی ہوتے ہوئے بھی یونیورسٹی کے اپوزٹ یعنی سی ڈی اے یا اس طرح کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کوشش کریں ان کو بھی بے نقاب کریں۔ اگر ان کو بے نقاب کر سکتے ہیں یا ان کے خلاف آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو آواز بلند نہ کریں، لیکن کم از کم ان کو برا تو کہیں، دل میں تو برا کہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی کا جو ہے وہ سینہ چیرنے والوں کو بھی ساتھ مل جائیں اور کہیں بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے شاید آپ کو نہ فرق پڑے لیکن آنے والی نسل کو ضرور فرق پڑے گا، اور وہ بھی کوستے رہیں گے کہ بھئی اپنے حق کے لیے آپ کیوں نہیں نکلے۔ ویسے بھی قیدیاں کا یہ طرح امتیاز رہا ہے، قیدیاں ہمیشہ سے اس چیز میں جو ہیں وہ پیش رہے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے ضرور آواز نکالتے ہیں، ضرور روڈ پہ آتے ہیں اور اپنا حق لے کر رہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس بار بھی جو قیدیاں ہیں وہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے اور وہ ایک پیسفل حل کے ذریعے جو ہے پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکالیں گے، اور امید ہے کہ وہ اس پہ جو یونیورسٹی کی سورنٹی ہے ود ان پیریفری جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ادروائز جو ہے اس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا اور ہمیں بھی نقصان ہوگا اور شاید فیکلٹی کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے سارے ہینڈ ان ہینڈ ہوں اور اس کے خلاف جو ہے اپنی آواز بلند کریں۔ امید ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اچھا ہی حل نکلے گا۔ بہت شکریہ۔